वेलकम टू आर टू जेड माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे नाउन को, आज कवर करेंगे प्रोनाउन को। यानी कि हम लोगों ने संज्ञा को कवर किया था, आज क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम को पढ़ेंगे, जो संज्ञा के बदले में आता है। तो आज ना हम लोग सर्वनाम को ना बहुत डीप पढ़ने वाले, बहुत बेहतर शानदार तरीका से इसको पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि दोबारा आपको फिर कभी सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। आज हम लोग कंसेप्ट, मेरा काम होगा कंसेप्ट क्लियर कराना और आपका काम होगा रिजल्ट क्लियर करना। तो आप मेरे साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आइए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रोनाउन को। ठीक है, चलिए सर प्रोनाउन क्या होता है? आपने तो नाउन को बताया था, मैंने इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया था संज्ञा को। क्या पढ़ाया? संज्ञा। यानी कि सर संज्ञा यानी कि आपने बताया था हमको नाउन को। नाउन क्या होता है सभी को पता होगा। अगर आपको नाउन वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, नाउन वो होता है जो किसी नाम के बदले में आता है। सर नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम जो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। लेकिन ये नाउन को हटाकर जो इसके बदले में आ गया उसे हम लोग क्या कहें? सर्वनाम कहें, प्रोनाउन कहें। सर नाउन को हटाने की क्या जरूरत थी? जब नाउन है, नाम है, तो उसको हटाने की क्या जरूरत थी? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता दूं कि नाउन को हम लोगों ने क्यों हटाया। देखो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राज एक लड़का है। राज क्या? राज एक लड़का है। राज पढ़ता है। राज क्या करता है? पढ़ता है। राज मेरा क्या है? राज मेरा दोस्त है। राज मेरा दोस्त है। एक बात बताना आप लोग मेरे को, ये सेंटेंस थोड़ा पढ़ो तो। राज एक लड़का है, राज पढ़ता है, राज मेरा दोस्त है। मैं बार बार राज बोल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राज बोल रहा हूँ। सेंटेंस अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। सर कैसे अच्छा नहीं लग रहा है? मैं बताता हूँ कैसे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि राज एक लड़का है, वह पढ़ता है, वह मेरा दोस्त है, ये अच्छा कि वो अच्छा? ये अच्छा। सेंटेंस भद्दा ना हो जाए, तो भद्दा होने की वजह से ना हम लोग अच्छा बनाने के लिए ना प्रोनाउन को लाते हैं। किसको लाते हैं? उसको सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए ना आया प्रोनाउन। तो इसका बहुत अहम भूमिका है। तो अभी हम लोग कवर करेंगे प्रोनाउन को। किसको कवर करने वाले हैं? प्रोनाउन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा सर प्रोनाउन क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस भद्दा ना हो जाए, बार बार नाम ना लेना पड़े, राज राज राज, उससे बेहतर है कि वह यूज कर ले। ठीक है, तो ये वही प्रोनाउन कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया, संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर संज्ञा अथवा नाम, संज्ञा भी वही हुआ, नाम भी वही हुआ। आप संज्ञा बोले तो वही बात और नाम बोले तो वही बात। ठीक है, तो जो संज्ञा, ध्यान से देखना है यहाँ पर, संज्ञा अथवा नाम के बदले में आ रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्वनाम कर रहे हैं। यानी सर जो संज्ञा अथवा नाम के बदले में आएगा उसे सर्वनाम कहेंगे। वेरी सिंपल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैं। आपसे पूछा जाएगा, मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब यहाँ पर सीधे लिखा मैं खाता हूँ। कोई भी आदमी आके बोलेगा कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी न किसी इंसान की, किसी न किसी व्यक्ति का मैं ही बोल दिया मैं खाता हूँ। तो मैं कौन? मैं रुस्तम। तो नाम था ना मेरा, मैं रुस्तम, लेकिन मेरे बदले में मैं आ गया तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कि तुम जाते हो। मैंने बोला कि तुम जाते हो, तो तुम्हारा कोई ना कोई तो नाम है भाई। तो जो नाम है ना, उस नाम को हटाकर आ गया तुम, तो ये तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? सर सर्वनाम उसे कहेंगे जो नाम अथवा संज्ञाओं के बदले में आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, नाउन के सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो मैं बता दूं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर वो कौन कौन से? तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक समझ में आ रहा? देखिए आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने प्रकार? तो सर्वनाम के 6 प्रकार। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। संज्ञा के कितने प्रकार? संज्ञा के 5 प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार? 6 प्रकार। कौन कौन सर? एक बार देखिए, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। अब ये छहों को ना हम लोग एकदम अलग अलग बारीकी से समझेंगे कि सर ये प्रश्नवाचक है तो कैसे है, निजवाचक है तो कैसे है। तो अभी इसको समझेंगे। एक नंबर सर, सबसे पहले आपने लिखा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री और पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। यानी सब पुरुषवाचक, ये कोई खास है ही नहीं। ध्यान सुना, स्त्रीलिंग होगा ना तो पुल्लिंग होगा। हम जानते हैं कैटेगरी 2 ही होता है, लिंग 2, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो नाम के बदले में आएगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक कहेंगे। अब ये पुरुषवाचक से यहाँ से देखना, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पुरुषवाचक के कितने भेद?
तो पुरुषवाचक के 3 भेद, कितने भेद? 3 भेद। पुरुषवाचक कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम प्रथम पुरुष, हम लोग प्रथम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पुरुष, यहाँ पे होता है प्रथम पुरुष, यहाँ पे होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। ये प्रथम पुरुष को ना हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रथम पुरुष को क्या लिख सकते हैं? प्रथम पुरुष को हम लोग लिख सकते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम यानी फर्स्ट या प्रथम कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? प्रथम पुरुष, और होता है फिर दूसरा प्रथम पुरुष, दूसरा पुरुष, या इसे आप कह सकते हैं, इसे आप प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, या आप इसे दूसरा या मध्य कह सकते हैं, बीच वाला मध्य पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। ध्यान से समझना है, बहुत छोटी सी टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो सर पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले सर प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, 2 नंबर में सर मध्यम पुरुष या बीच वाला, इसी को बीच, 3 नंबर में कहते हैं हम लोग अन्य पुरुष। देखिए ध्यान से, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं सर? इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष वो होता है बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन, और हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला प्रथम पुरुष, आप सुन रहे हैं, सुनने वाला क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर लिखा हुआ मध्यम यानी बीच वाला, और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आ गया? ये हमारा था पुरुषवाचक के प्रकार। अब आते सेकेंड क्या था? निश्चयवाचक। सर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? थोड़ा सा भी एकदम घबराना नहीं है, ग्रामर है, बहुत आसान से सीखेंगे, ठीक है। और ग्रामर नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामर किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ग्रामर। ये ग्रामर होता है क्या? हिंदी व्याकरण होता है क्या? तो जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, वही तो ग्रामर कहलाता है। तो बिना ग्रामर के कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए हम लोग सेकेंड करते हैं, निश्चयवाचक। इससे किसी व्यक्ति भाव के निश्चित का बोध होता है। यहाँ पर देखिए, खुद ब खुद करा, निश्चयवाचक, यहाँ पर बोल दिया निश्चित। निश्चयवाचक निश्चित, जो निश्चित कराए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति या भाव या कोई भी चीज का ना निश्चित करके बोध करा दे। जैसे मैंने बोला यह राम है, निश्चित है भाई कि यह रामे है। मैंने बोल दिया वह राज है, निश्चित है वह राज है। वह आर्यन है, निश्चित है कि वह कौन है? आर्यन है। यानी निश्चित का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह जा रहा है, कंफर्म है कि भाई वह जा रहा है, निश्चित है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय क्या होता है? इससे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चित का बोध होता है, कंफर्म नहीं है। ये निश्चित कराया, ये अनिश्चित कराया। जैसे कोई होगा, कंफर्म थोड़ी ना है कि जो बैठे हैं वो मेरे भाई है, कंफर्म नहीं है, बस कोई होगा। यहाँ पे मैंने बोला कुछ दो, कंफर्म है। मैंने बोला 10 रुपया दो, 20 रुपया दो, मैंने सीधे बोल दिया कुछ दो, कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये तो खुद करा संबंध, सब कोई जानता है सर, संबंध मतलब जोड़ना। तो देखिए, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। अब संबंध जो जोड़ा जाएगा वो किसी संज्ञा से जोड़ा जाएगा, और जब संज्ञा कह दिए इसका मतलब सर आप कोई ना कोई नाम कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया कि संज्ञा मतलब नाम होता है। तो मैंने बोल दिया संबंधवाचक, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? देखिए ध्यान से देखना, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। अब जो दरवाजे पर खड़ा है भाई वो कोई व्यक्ति है, तो उसका कुछ ना कुछ नाम है तो वो संज्ञा है। तो बस यही हो गया हमारा संबंधवाचक। कि संबंधवाचक क्या होगा? जो किसी से संबंध जोड़ेगा। किससे संबंध जोड़ेगा? संज्ञा से संबंध जोड़ेगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक। हमारा 5 नंबर का सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। स्वयं मतलब होता है खुद, स्वयं के मतलब क्या होता है? खुद। स्वयं मतलब होता है खुद। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए निश्चयवाचक क्या होता है? इससे स्वयं या निज का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, देखो स्वयं, ये खुद बोल रहे हैं भाई साहब कि मैं आप ही चला जाऊंगा, स्वयं ही ये काम कर लूंगा, मैं खुद ही दौड़ लूंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा।
यानी ये स्वयं का खुद का बोध करा, इसे कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं? निजवाचक। और लास्ट हमारा बचा सब कितना, कौन? प्रश्नवाचक। हम लोग लास्ट नाम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला बात एकदम आराम से समझो। सबसे फर्स्ट सर संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग ने संज्ञा पहले पढ़ा था कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, जो नाम के बदले आएगा उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार? तो 6 प्रकार। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। इससे प्रश्न का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? प्रश्न का। ये खुद में बता रहा है प्रश्नवाचक, तो प्रश्न का बोध होगा। निजवाचक यानी स्वयं का बोध होगा। संबंधवाचक यानी संबंध कराएगा, खुद करा कि नहीं। अनिश्चयवाचक यानी कि निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित रहेगा। निश्चयवाचक यानी कि निश्चित रहेगा, स्वयं इसमें दे रखा है। आप समझिए प्रश्नवाचक क्या होता है। इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे मैंने लिखा कौन जा रहा है, मैंने क्वेश्चन किया ना कि कौन जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, कौन बैठा है, कौन गया, कब गया, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। इस तरह से हम लोगों ने देखा ग्रामर का टॉपिक को, सर्वनाम को देखा। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और इससे पिछले वाला वीडियो में हमने संज्ञा के देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञा देख लिए, सर्वनाम देख लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे नेक्स्ट विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग विशेषण को कवर करेंगे, और उसके नेक्स्ट हम लोग क्रिया को कवर करेंगे। इस तरह से ग्रामर का जितना टॉपिक है हम लोग सारे टॉपिक को एकदम बारीकी से एक एक करके आराम से सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विशेषण को। आज भर के लिए बस इतना ही। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, ताकि आपको हमारा जितना सारा टॉपिक हो या जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।